जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि पश्चिम बंगाल में कुछ मंत्र देवी को बुलाने के लिए नहीं पढ़े जाते, बल्कि उनसे शर्त लगाने के लिए पढ़े जाता है। और अगर देवी ने शर्त मान ली तो वो सोना नहीं लेती, वो आपका नाम लेता है, क्योंकि यहाँ नाम मिटता है, लोग नहीं। पश्चिम बंगाल गंगा के किनारे बसा एक इलाका, जहाँ दिन और रात में फर्क सिर्फ रोशनी का नहीं, नियत का होता है। दिन में लोग हंसते हैं, रात में वही लोग दरवाजों पर नींबू मिर्च टंगाते हैं। यहाँ कहा जाता है, अगर रात को किसी ने आपका नाम पुकारा तो पलट कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो आवाज आपकी नहीं, आपकी जगह लेना चाहती है। मेरा नाम अमित सेन है। मैं कोलकाता में एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ। मैंने डर पर लिखा है, लेकिन कभी उसे जिया नहीं था। 3 महीने पहले मेरी माँ की मौत इसी गांव में हुई थी। डॉक्टर बोले नेचुरल डेथ, पर माँ की आंखें खुली थी और वो ऐसे देख रही थी जैसे मरने से पहले किसी ने उनसे कुछ मांग लिया हो। माँ बंगाल से थी और बंगाल की औरतें देवी से डरती नहीं। वो जानती है डरने की वजह क्या होता है। पहली रात मैं माँ के पुराने कमरे में सोया। दीवारों पर लाल रंग से बने छोटे छोटे चिन्ह थे। माँ ने कभी नहीं बताया था कि ये क्या है। जब मैं सो रहा था, रात के 2 बजे ढाक की आवाज आई। कोई तैयार नहीं था, फिर भी ढाक बज रहा था। और तभी मेरे कान के पास किसी ने धीरे से कहा, अमित। मैं पसीने में भीग गया, क्योंकि कमरे में मेरे सिवा कोई नहीं था। सुबह जब मैंने गांव वालों से पूछा तो सबकी आंखें झुक गई। एक बूढ़ी औरत मुझे बोली, तुम्हारी माँ अच्छी औरत थी। मैंने पूछा, मतलब क्या? वो बोली, उसने वो बनने से इनकार कर दिया जो उसे बनना था। शांत होते होते मुझे उस गली के बारे में पता चला। वो गली जो नक्शे में नहीं थी, पर जमीन में थी और जिंदा थी। दीवारों से सड़े फूलों की गंध आ रही थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे चल रहा हो। और तभी मुझे एक तांत्रिक भैरव घोष मिला। उसने मेरी परछाई देखी और बोला, देवी ने तुम्हें चुन लिया है। भैरव ने बताया, यहाँ देवी की पूजा नहीं होती, यहाँ सौदा होता है। देवी शक्ति देती है, पर बदले में साधक की पहचान ले लेती है। नाम, यादें और अंत में आवाज। इसीलिए यहाँ मरने वाले चीखते नहीं, क्योंकि उनके पास चीखने का अधिकार
नहीं बचता। एक अमावस्या की रात थी। शमशान में धुआं नहीं उठ रहा था, बस सन्नाटा जल रहा था। ढाक बज रहा था, लेकिन बहुत धीमा, जैसे किसी का दिल आखिरी बार धड़क रहा हो। मंत्र जो मैंने सीखे थे अब टूटे हुए लग रहे थे। शब्द याद थे, लेकिन भाव नहीं। और तभी मेरे सामने मेरी माँ खड़ी थी। वही चेहरा, वही काया, वही गोद जिसमें बचपन में डर छुप जाया करता था। लेकिन उन आंखों में माँ नहीं थी। वहां करुणा नहीं थी, वहां ममता नहीं थी, वहां सिर्फ आदेश था। मेरी माँ आवाज से नहीं, सीधे मेरी सोच में बोली, या तो मुझे पूरा कर या इस पूरे गांव को। एक पल का ठहराव। ढाक रुक गया, हवा रुक गई, मेरे सांस भी। और मेरे हाथ कांप रहे थे। पसीना जमीन पर गिर रहा था और जमीन उसे पी रही थी। मंत्र मुझे याद थे, हर अक्षर, हर उच्चारण, लेकिन एक चीज गायब थी, नाम। और बिना नाम के देवी को बुलाया नहीं जाता, उन्हें छेड़ा जाता है। और कुछ समय बाद मैंने मंत्र पढ़ा, एक एक शब्द जैसे जमीन पर कील ठोक रहा हो। लेकिन आखिरी शब्द मैंने छोड़ दिया। उसी पल जमीन फटी। दरार से धुआं नहीं निकला, चीख निकली। हवा पागल हो गई, पैर उल्टी दिशा में झुक गई। और ढाक जो अभी तक धड़कन बना हुआ था, अचानक रुक गया। और सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जिसमें कान फट जाए। और तब देवी बंध गई। उनके पैरों में प्रकाश की जंजीरें थी, आंखों में क्रोध नहीं था, हैरानी थी, जैसे किसी इंसान ने भगवान से चाल चला ली हो। फिर सब शांत हो गया, इतना शांत कि अपनी सांस भी चोरी लगने लगी। शमशान वैसा ही था, अमावस्या वैसा ही था, लेकिन मैं वैसा नहीं था। क्योंकि तभी मुझे एहसास हुआ, मैं अपना नाम याद करने की कोशिश कर रहा था और दिमाग खाली था, जैसे किसी ने मेरी पहचान उधार ले ली हो। और बिना नाम के इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन सुरक्षित नहीं। आज वो गांव सुरक्षित है, तांत्रिक गली अब बंद है। पर रात को जब कोई मेरा नाम लेता है तो मुझे लगता है वो मेरा नहीं है। क्योंकि बंगाल में कहा जाता है, कुछ शक्तियां मरती नहीं, वो अगली आवाज का इंतजार करती है।